पुरानी बात है, मुसलमानों के गुलामी से पहले की। पहले जब मैं व्याख्यान देता था तो ये कथा अवश्य सुनाता था। युवाओं, काशी में एक युवक पढ़ता था। काशी नरेश का महल है, वहां उस महल की गलियों से वो जा रहा था तो उसके कंधे पर गरम गरम पानी पड़ा। उसने नजर घुमा करके देखा तो चारों तरफ कोई बादल नहीं है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई बादल नहीं है और हमारे शरीर पर ये गरम गरम पानी पड़ा है। उसने इधर उधर और देखने का प्रयास किया तो देखा कि महल के ऊपर में एक राजकुमारी रो रही है और वो कह रही है, उसकी आवाज उसे सुनाई पड़ रही है। उस युवक को वह युवती कह रही है, किम करोमि क्वा गच्छामि, अर्थात मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। को वेदान उद्धरिष्यति, कौन वेदों का उद्धार करेगा। युवाओं, भले ही ये कथा हो, लेकिन इस कथा को हमारे युवाओं को सुनना चाहिए। हमारे युवाओं को इसके भीतर में छिपी हुई भावना को भी समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। उस युवती के इस ध्वनि को और उस युवती के रुदन को जब उसने सुना तो उस युवक के भीतर में बड़ी भारी पीड़ा हुई और उसने भीतर में एक संकल्प लिया और संकल्प लेते हुए उसने एक वाक्य कहा। उसने कहा, मां रुदि वरारोहे, हे युवती मां रुदि मत रो, भट्टाचार्यो अस्मि भूतले, अभी भट्टाचार्य इस धरती पर है। और जानते हो, वह युवक विद्या पढ़ने के बाद में उसने वेदों को बचाने का प्रयास किया। उसका नाम था कुमारिल भट्ट। वो वेदों का उद्धार तो नहीं कर पाया, वेदों का उद्धार किया आकर के ऋषि दयानंद ने। लेकिन हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी वो टूट गई है। हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी वो छिन्न भिन्न हो गई है। हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी उसका नाश हो गया है, बचा नहीं है। बचा है तो क्या कहते हैं, यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृदः, अर्थात जैसे काठ का हाथी होता है, जैसे चर्म से ढका हुआ मृग होता है, वो असली नहीं होता, वो नकली होता है। इसी तरह से हमारी वर्ण व्यवस्था इस समय है, अर्थात हमारी वर्ण व्यवस्था का नाश हो गया है। अगर कोई युवती आज रोए, किम करोमि क्वा गच्छामि, को वर्णान उद्धरिष्यति, इस वर्ण का उद्धार कौन करेगा, तो कौन है उसको उत्तर देने वाला, कौन है उसको चुप कराने वाला। ऋषि दयानंद ने वेद का उद्धार कर दिया, लेकिन वर्ण व्यवस्था जो नष्ट हो गई है उसका उद्धार करने वाला कौन। हम किससे आशा कर सकते हैं कि वो वर्ण का उद्धार करेंगे और वर्ण व्यवस्था हमारी याद रहे। किसी भी राष्ट्र की नींव होती है वर्ण व्यवस्था, और ये वर्ण व्यवस्था ही हमसे छिन्न भिन्न हो चुकी है। ये वर्ण व्यवस्था का नाश हो चुका है, नहीं बचा है। अगर बचा है तो जैसे काठ का हाथी, जैसे चमड़े का मृग, कौन उद्धार करेगा। मैं आशा कर सकता हूं कि एक ही उद्धार कर सकता है। कौन, आप लोग बताओ कौन। एक स्वर से तेज आवाज में तो बोलो, आखिर वर्ण व्यवस्था जो नष्ट भ्रष्ट छिन्न भिन्न नाश हो चुकी है, इसका उद्धार करेगा तो करेगा कौन।
केवल और केवल आर्य ही इस वर्ण व्यवस्था को कर सकता है। कहोगे कैसे? आर्य और आर्याओं केवल पुस्तकें लिख देने से, व्याख्यान कर देने से, दूसरों के खूब व्याख्यान दे दो, पुस्तकें लिख दो, सिद्धांतों की चाहे जितनी गणना करके सिद्धांतों का चाहे जितने पेज पर पेज लिख दो, इससे वर्ण व्यवस्था का उद्धार नहीं हो सकता। और बिगड़ा कैसे वो बताता हूं। फिर आगे आते हैं हम। जानते हो आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये है वर्ण में। कहां बचा है ब्राह्मण? कहां बचे हैं क्षत्रिय? कहां बचा है वैश्य? कहां बचा है शूद्र? अर्थात अब ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण मांस खाता है, अर्थात कैसे कह सकते हो वो ब्राह्मण है? क्षत्रिय का है, लोग कहते हैं मांस खाने के बिना, शराब पीने के बिना कौन क्षत्रिय हो सकता है? वैश्य है, वो तो धन उसके लिए, लोगों के लिए है, वो तो सारा धन उसके लिए है। शूद्र, सारा शूद्र बना करके रख छोड़ा। और यहां तक कहने लगे जन्मनः जायते शूद्र, सारे के सारे जन्म से शूद्र है। अर्थात जिसके कारण कोई राष्ट्र चलता है, आज ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहा, आज क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहा, आज वैश्य वैश्य नहीं रहा, आज शूद्र शूद्र नहीं रहा। जानते हो हमने वर्ण को जाति बना दिया। जब वर्ण को हमने जाति बना दिया और जाति को स्थिर कर दिया, तो चाहे क्षत्रिय कुल में जन्मा हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, वो क्षत्रिय, ब्राह्मण चाहे कुछ ना आता जाता हो वो ब्राह्मण, चाहे वो शूद्र हो फिर भी वो ब्राह्मण, और शूद्र चाहे विद्वान हो फिर भी वो शूद्र। अर्थात हमने क्या किया? हमने वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में कर दिया। जिस दिन वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई, हमारे सर्वनाश का द्वार उसी समय खुल गया था, और हमारे गुलामी का द्वार भी उसी समय खुल गया था। लिख दिया गया था कि जब ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदलेगी, तब ये आर्य लोग अपने सब कुछ भूल जाएंगे, इनको गुलामी आएगी ही आएगी। अर्थात आज भी देखा जाए हम मुट्ठी भर आर्य हैं, हम आज भी वर्ण व्यवस्था को लागू नहीं कर पाए। हाँ, इतना जरूर है, हम और आप मिलकर के आज सोचने में सक्षम है कि वर्ण व्यवस्था को लागू किया जाए तो किया जाए कैसे। हो सकता है हम और आप मिलकर ना कर पाए, हो सकता है तुम्हारी भट्ट की तरह से आपको उस युवती की कहानी याद आ रही हो कि नहीं, मैं वर्ण व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है, जो वर्ण व्यवस्था का नाश हो गया है, मैं इसके उद्धार के लिए जीवन लगा दूंगा। हो सकता है आप और हम ना कर पाए, आगे आने वाली पीढ़ी या आगे आने वाला कोई विद्वान करे, लेकिन प्रयास और संघर्ष तो हम आगे लोग ही कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता। आर्याओं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हमने बांट दिया इन चार में। हमने जाति व्यवस्था जब कर दी और ब्राह्मण रहा नहीं, शूद्र को तो हमने अपने से बिल्कुल अलग कर दिया। ये तो शूद्र है, हमने उसको बिल्कुल पृथक कर दिया। अरे जो पढ़ा लिखा वह ब्राह्मण की तरफ में जो सुरक्षा करने में समर्थ, वो क्षत्रिय में धन कमाने में समर्थ, वो वैश्य में, और जो नहीं कर सकता वो था शूद्र। अर्थात शूद्र नहीं कमा सकता, नहीं रक्षा कर सकता, नहीं पढ़ा सकता, लेकिन है तो मेरा अपना भाई। होना तो ये चाहिए था, और पहले था भी यही कि ब्राह्मण की सारी विद्या किसके लिए? बोलो जी, अन्यों के लिए तो थी ही, लेकिन ब्राह्मण की विद्या शूद्र के लिए, क्षत्रिय का बल किसके लिए? शूद्र के लिए। वैश्य का धन किसके लिए? शूद्र के लिए। अर्थात उस शूद्र की रक्षा करने का उत्तरदायित्व इन तीनों का था, केवल एक का नहीं। ये अपनी भी रक्षा करते थे और शूद्र की भी रक्षा करते थे। अरे आर्यों, युवतियों और युवकों, ये शूद्र अनार्य नहीं था, हमने शूद्र को अनार्य बना दिया। अरे शूद्र भी आर्य है, शूद्र भी मांसाहारी नहीं है, शूद्र भी शराबी नहीं है, शूद्र वेद को मानता है, शूद्र भी मेरा भाई है। मेरी धन, मेरा बल, मेरी बुद्धि उस शूद्र के लिए भी है।
और अगर शूद्र में कोई समर्थशाली निकला तो वो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय, वो वैश्य। और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के कुल में जो ना पढ़ पाया, ना लिख पाया, ना बल अर्जित कर पाया, ना धन, वही तो शूद्र था। लेकिन वो शूद्र भी मेरा भाई है, वो ब्राह्मण के घर का है, वो क्षत्रिय के घर का है और वो वैश्य के घर का है। आज भी शूद्रों में सारे गोत्र मिलते हैं, चाहे वो ब्राह्मणों के हो, क्षत्रिय के हो, वैश्यों के हो, वो सारे के सारे गोत्र मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आर्यों की परंपराओं में ये शूद्र भी आर्य ही है, अनार्य नहीं है। आखिरकार संभालोगे, कैसे संभालोगे? ये केवल कहने की बात नहीं है। और एक बात याद रखना, जब तक हम और आप मिलकर के यहाँ पर जो भी 18 वर्ष से ऊपर का युवक है, एक बात अपने मन में, स्मरण में हमेशा बनाए रखना कि बिना वर्ण व्यवस्था को लागू किए, बिना बिगड़ी हुई वर्ण व्यवस्था को बनाए हुए, जो वर्ण व्यवस्था का नाश हो गया है, इसको ठीक किए हुए हम राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। राष्ट्र के निर्माण के लिए नाश हुई वर्ण व्यवस्था को बनाना, आगे बोलो क्या है, जरूरी है। लेकिन कैसे? अब काफी एकाग्र रहना। जो आज के मेरे व्याख्यान का मुख्य भाग है वो मैं सुनाता हूं। ये तो भूमिका थी। अब हमारा युवक वर्ग, हमारे आचार्य वर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब जो मूल मंत्र हम देने जा रहे हैं, उस मूल मंत्र के सहारे आप और हम आगे बढ़ जाएंगे। और अगर उस मूल मंत्र को नहीं संभाल पाए तो हम रह जाएंगे। लोग हमें बुद्धू बनाते रहेंगे, लोग हमें ठगते रहेंगे और हम ना जाने कैसे कैसे किन किन बाबाओं के, आचार्यों के पीछे चल करके अपना जीवन और अपने राष्ट्र का जीवन बर्बाद करके रख देंगे। आर्यों, युवाओं जो आज आर्य क्षत्रिय सभा में आप हैं, अर्थात क्षत्रिय हैं। और एक ये भी याद रहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण व्यवस्था में आने से पहले, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो या शूद्र हो, इन्हें एक तो बनना ही पड़ेगा। क्या? अनार्य की आर्य? ब्राह्मण को भी आर्य बनना होगा, क्षत्रिय को भी बनना होगा, वैश्य को भी बनना होगा, शूद्र को भी बनना होगा। और ये जो जाति व्यवस्था, इस जाति व्यवस्था का सर्वनाश करना होगा और उसके स्थान पर वर्ण व्यवस्था की स्थापना करनी ही होगी। ये कहने के लिए, व्याख्यान के लिए पुस्तकों में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब इसे जीना पड़ता है तो बहुत ही कठिन होता है। आर्य समाज के इतिहास में 125 वर्षों में खूब पुस्तकें लिखी गई, इस पर खूब व्याख्यान दिए गए, लेकिन परिणाम हमारे सामने है। हाँ, हम आज एक आशा कर सकते हैं कि आर्य क्षत्रिय सभा, इसके बाद ये आर्य के बारे में क्षत्रिय की तरफ में बढ़ी, अर्थात वर्ण व्यवस्था की तरफ में बढ़ रही है। तो एक बात यह है, मध्यकाल में क्षत्रियों को तो विद्या से भी विमुख कर दिया गया था, अर्थात क्षत्रिय ना पढ़ा लिखा होगा तभी ब्राह्मण उसको मूर्ख बना पाएगा। ऋषि दयानंद ने कहा क्षत्रियों को भी उतना बुद्धिमान, उतना विद्वान बनना होगा जितना ब्राह्मण। अर्थात आर्य तो सभी को बनना होगा, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो। दूसरा, यहाँ बैठे हुए हमारे सारे युवक, एक बात और भी याद रखना जरूरी है। आप क्षत्रिय बनना चाहते हैं तब भी आपको प्रचारक कक्षा के योग्यता ग्रहण करनी ही चाहिए। आप ब्राह्मण बनना चाहते हैं, अर्थात आचार्य बनना चाहते हैं, तो भी ग्रहण करना चाहिए। और आप क्षत्रिय योद्धा बनना चाहते हैं तो भी विद्वान बनना ही होगा, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए जो प्रचारक कक्षाएं आगे लगती हैं, हमारे क्षत्रिय युवक ये ना सोचें कि मैं उसको करके क्या करूंगा, मैं प्रचारक बन के क्या करूंगा, मैं ब्राह्मण की तरफ में थोड़े जाना चाहता हूं। याद रहे, ऋषि दयानंद कहते हैं, जब तक क्षत्रिय भी इन विद्याओं से युक्त नहीं होते हैं तब तक वे पाखंड और अंधविश्वास को रोक नहीं पाएंगे। युवाओं, मैं कहता हूं, क्यों मानो आप मेरी बात? मैं कह रहा हूं इसलिए मेरी बात मानो, मैं आचार्य हूं इसलिए मेरी बात मानो, मैंने काम किया है इसलिए मेरी बात मानो। क्यों आप मेरी बात मानो? कोई और आए, वह कहे कि इनकी बात गलत, मेरी बात ठीक, तो उसकी बात मानोगे या मेरी? अर्थात किसकी बात मानोगे? मैं आज हूं कल नहीं हूं,
कोई और बड़ा विद्वान आ गया, उस विद्वान ने कह दिया कि ये बात सत्य है, ये बात झूठी है, आप इस पथ पर चलो, उस पथ पर चल पड़ेंगे। अर्थात क्यों आप इस पथ को माने, अर्थात मेरी बात को क्यों मानो आप मेरी बात के अनुसार चल रहे हो। मैंने आर्यों के सिद्धांत आपको दिए हैं, वेद की व्याख्याएं मैंने बताई है, इसलिए आप मानो ना, बिल्कुल नहीं है। याद रहे, इस कसौटी को आपको अपने भीतर ग्रहण करना पड़ेगा। प्रत्येक युवक को, प्रत्येक युवती को इस सिद्धांत को ग्रहण करना ही पड़ेगा। मेरी बात क्यों मानो, मुझ में कल अगर कोई दोष आ गया और मैंने अपने स्वार्थ के लिए आपको उल्टा बढ़ा दिया तो कैसे बचोगे? उसको क्या मैंने कहा इसलिए मान लोगे, या मैंने कहा है मुझ में दोष आ गया इसलिए सारे को छोड़ दोगे? क्या करोगे? किस सिद्धांत को माना जाए? याद रहे, आर्यों की परंपराएं किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं हुआ करती, चाहे मैं हूं चाहे कोई और। आखिरकार आर्यों की परंपराएं ये हमारी परंपराएं नहीं है, ये व्यक्ति की परंपराएं नहीं है, ये वेद की परंपराएं हैं। लेकिन हम और आप माने कैसे, कैसे हम जाने समझे ये है उचित। आओ थोड़ा सा समझते हैं, और प्रत्येक युवक को, मुख्यतः क्षत्रिय को इसे गांठ बांध लेनी होगी कि हाँ ये है सच्चाई। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मैं जो कह रहा हूं मेरी बात मान लो, और बल्कि हमारा एक एक युवक इन सिद्धांतों से युक्त हो जाए, क्या ठीक है क्या गलत, तो क्या होगा, मैं रहूं ना रहूं, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप मार नहीं खाएंगे, आप भ्रम में नहीं रहेंगे, लोग आपको बहका नहीं पाएंगे। जानते हैं वो क्या है? शास्त्र कहता है, श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। स्वस्य च कहते हैं, श्रुति कहते हैं, वेद को स्मृति कहते हैं, उसके ग्रंथों को जो उसकी व्याख्या कर दे। सदाचार कोई जीवित व्यक्ति है जैसा करता है, मान लेते हैं हम हैं, हम आज आपके लिए रात दिन संघर्ष करते हैं, तो सदाचार प्रायः जीवित का ही होता है, हमारा सदाचार हो गया। कोई और आ जाए, उपाध्याय जी आ जाए, आचार्य सतीश जी आ जाए, और भी श्लोक आचार्य जितेंद्र जी हो जाए, ये सदाचार। स्वस्य च प्रियमात्मना, अर्थात अपने को जो बढ़िया लगे, व्याख्या यही की जाती है, अपने को जो बढ़िया लगे। अगर श्रुति ने कह दिया, स्मृति ने कह दिया, कोई सदाचार देख रहे हैं, अपने को भी बढ़िया लग रहा है, वही धर्म है ना। अगर ऐसी व्याख्या करोगे तो आप भी डूबोगे, समाज को भी डुबाओगे और हमें भी डुबाओगे। लेकिन व्याख्या इससे अलग नहीं है, व्याख्या यही है। तो व्याख्या है क्या, मैं सुनाता हूं, यही समझना है प्रत्येक को। याद रहे, इन कसौटियों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ते ही जाएंगे, हम पीछे नहीं रह पाएंगे, पीछे कोई हमें रख नहीं सकता है। तो ध्यान से समझो, श्रुति स्मृति, श्रुति स्मृति कहते हैं शास्त्र को, और सदाचार हो गया बीच में खड़ा, और उसके बाद में स्वस्य च प्रियमात्मनः का अपने को बढ़िया लगे, ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि जो हम, जितनी मेरी बौद्धिक क्षमता है, हम अपने सारे बौद्धिक क्षमता से उसका आकलन कर लेंगे, ये ठीक है कि गलत है, अर्थात तर्क। स्वस्य च प्रियमात्मनः का अर्थ यहाँ तर्क है, अर्थात हम तर्क से देख ले कि ये उस रूप में है या नहीं है। अगर है तो हम मान ले, और नहीं है तो ना माने। अर्थात आप हैं बीच में, ऐसा नहीं है मैंने कह दिया तो मेरी बात मान लो ना, आपका तर्क कहता है तो भी बात मान लो ना। हम या तर्क ही प्रमाणित नहीं है, प्रमाण एक तरफ शास्त्र है, बीच में मान लो हम हैं, इधर आप हैं। अगर शास्त्र कहता है, मैं भी वही कहा हूं, और आपने तर्क से समझा है कि ये है ऐसा, आपने तर्क से समझ लिया, मान लेना। लेकिन अगर आपका तर्क वहां काम नहीं कर पाया, आप नहीं मान पाए, मत माना ऐसे सिद्धांतों को। ऐसे सिद्धांत आपको गर्त में ही ले जाएंगे, गड्ढे में ही ले जाएंगे, आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अर्थात पुनः समझो, ताली अभी ना बजाना, पुनः समझो, मैंने कोई बात कही, इसे समझना जरूरी है। मैंने कोई बात कही, कोई सिद्धांत बताया, तो आपका कर्तव्य देखो शास्त्र में है ये सिद्धांत की नहीं है, शास्त्र में भी सिद्धांत है, और आपके समझ में आया कि नहीं, आप तर्क से कसो कि भाई ये ठीक है कि गलत। आपका तर्क कह रहा है हाँ, शास्त्र कह रहा है हाँ, तो मेरी बात क्या होगी? बोलो जी, मेरी बात क्या होगी?
एक स्वर से बोलो, मेरी बात क्या होगी? अगर शास्त्र तो कह रहा है कुछ और आपका तर्क कह रहा है कुछ और मैं कह रहा हूं कुछ, तो मेरी बात मान्य होगी कि नहीं होगी? आगे बोलो, मेरी बात मान्य नहीं होगी। दूसरा, शास्त्र कह रहा है लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा है और मैंने कह दिया और आपका तर्क उसको मानने को तैयार नहीं है, तो भी वो बात मानने के योग्य नहीं होगी। कैसे? सुनाता हूं। जैसे कुछ लोग कहते हैं जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण में कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण करने से भूत प्रेत की सिद्धि हो जाती है। किसकी सिद्धि हो जाती है? कह दिया कि भाई आपको विशेष मंत्र दिया जाएगा, ये भूत या देवता ये सिद्ध हो जाएगा। ये सही है कि गलत? गलत कैसे कसौटी पर कसोगे? पहले देखोगे शास्त्र कह रहा है कि नहीं कह रहा है। शास्त्र नहीं कह रहा है। अब देखो कि आपका तर्क कह रहा है कि नहीं कह रहा है। आपका तर्क भी मानने को तैयार नहीं, भूत प्रेत होते ही नहीं है। तो मैं चाहे लाख कह दूं कि भाई सूर्य ग्रहण के समय में इन मंत्रों का जाप करने से देवता या भूत प्रेत प्रत्यक्ष होते हैं या इनकी सिद्धि हो जाती है, ये सिद्धांत क्या है? एक स्वर से बताओ, सिद्धांत क्या है? गलत है। आगे बढ़ो युवाओं, आपके सामने एक कसौटी है शास्त्र और एक तरफ में आपके तर्क। अगर शास्त्र और तर्क एक साथ है तो किसी विद्वान का, किसी आचार्य का, किसी स्वामी का कहना मानो, लेकिन अगर शास्त्र उसके विमुख है, आपका तर्क अभी उसके सहमत नहीं है, तो उनके सिद्धांतों को मत मानो, चाहे मैं ही क्यों ना हो। इससे आप किसी के पिछलकू नहीं बनोगे। आपके सामने एक दो आ गए, एक तर्क आ गया, एक आ गया शास्त्र। अगर इनको लेकर के आप चलोगे तो हम बढ़ जाएंगे। उदाहरण, क्षत्रियों के लिए एक सिद्धांत याद रहे, हम आपको आर्य के बाद एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। मान लेते हैं राजनीति में नरेंद्र मोदी ने कह दिया, अटल जी ने कह दिया, मनमोहन सिंह जी ने कह दिया, महात्मा गांधी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अरे भाई जो कहा था और हम उनकी बात उन्होंने प्रवाह बनाया, हम उसी में बह गए। हमने ये नहीं विचार किया कि क्या ठीक है क्या गलत, शास्त्र इसके सम्मुख है कि नहीं। याद रहे, एक तरफ में शास्त्र देखो, एक तरफ में देखो अपना तर्क, फिर किसी व्यक्ति के बारे में निर्णय करो वो ठीक है या गलत है। याद रहे, अगर आपने अपने तर्क को गिरवी रख दिया, अगर आपने अपने तर्क को गंवा दिया और आप के धारा में बह गए किसी के, तो आप बह जाएंगे। जब तक होश आएगा तब तक पीढ़ियां बीत जाएंगी। इससे निर्माण नहीं हुआ करता है। इसलिए क्षत्रिय जो वर्ण व्यवस्था का शुरुआत है, वर्ण व्यवस्था की ताकत है, वो वर्ण व्यवस्था की ताकत का प्रत्येक युवक इस भावना वाला हो जाए कि शास्त्र और इधर तर्क अगर यह है तो इन सिद्धांतों को हम मान लेंगे और कोई नहीं। दूसरी बात, एक तो सिद्धांत ये, दूसरा एक ये, आखिरकार क्षत्रिय होता क्या है? क्षत्रिय का हमारा मूल मंत्र क्या है? आर्य क्षत्रिय सभा जो बनी है, जिसके अध्यक्ष आर्य वीरेंद्र जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष आर्य अवनीश जी हैं और पूरा वर्ग है इनका, आखिरकार इनका उद्देश्य है क्या? याद रहे, सभी अपने युवाओं का उद्देश्य यही है, सेवा, सुरक्षा और संघर्ष। क्या क्या है? बोलो जी आप लोग एक साथ, क्या क्या है? सेवा, सुरक्षा और फिर से बताओ, तीनों क्या है? पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, किसकी सेवा? ध्यान रहे, वो भी सुना देता हूं, किसकी सेवा? मैं ध्यान रहे इसमें, किसकी सेवा? सबसे पहले आर्यों की सेवा। किसकी सेवा? किसकी सुरक्षा? किसके हित के लिए संघर्ष? बोलो जी, किसके हित के लिए संघर्ष? आर्य के हित के लिए संघर्ष। इसके बाद किसके लिए? इसके बाद में जो लगभग 100 करोड़ के आसपास हिंदू हैं, ये हिंदू भी आर्यों की संतान हैं। याद रहे, इन हिंदुओं की भी सेवा, इन हिंदुओं के भी सुरक्षा और इन हिंदुओं के हित के लिए भी संघर्ष, जिससे ये आर्य बन सके। इन लोगों ने गुलामी का काल बड़े लंबे समय से झेला है, इनके प्रति दया भावना होनी ही चाहिए। हमारा ही युवक आज अंधविश्वास में पड़ा है, ठीक है वो मेरी बात नहीं मानता, लेकिन है तो मेरे घर का।
है तो मेरे ही परंपराओं का, आज वो नहीं मानता, अज्ञानता, अविद्या और अंधकार में है, तो भी हम उसे घृणा नहीं कर सकते। मेरा कर्तव्य बनता है कि उसको हम सत्य पथ पर लाएंगे ही लाएंगे। तो हम क्या कहते हैं, सेवा, सुरक्षा और संघर्ष। आप ताली बजाई लो, बजा रहे थे, पूरा समझो। सेवा, सुरक्षा, संघर्ष में किसका, ये तो मैंने तात्कालिक बता दिए हैं, लेकिन है मुख्यतः चार। पहला है किसके लिए संघर्ष आप कर सको, वो है वेद। और दूसरा किसके लिए है, वो है आर्य। और तीसरा किसके लिए है, वो है समाज। और चौथा किसके लिए है, वो है राष्ट्र। अर्थात वेद के लिए, आर्य के लिए वो व्यक्ति हो गया, और पूरा समाज हो गया, और चौथा हो गया राष्ट्र। इसके लिए संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा, इन चारों के लिए। निर्णय आपका है। और दूसरा सबसे बड़ा एक ये है, याद रहे जो हमारे युवक हैं, जो क्षत्रिय वाले में आए हैं, आर्य ही क्षत्रिय बनता है। आर्य बिना बने हुए कोई व्यक्ति भी क्षत्रिय नहीं बन सकता। लेकिन क्षत्रिय बनने के लिए एक चीज और भी है, आप वेद अर्थात धर्म, आप व्यक्ति अर्थात आर्य, आप ये समाज जो आर्यों का समाज, और जो राष्ट्र जो आर्यावर्त बनना है, इसके लिए आपको संघर्ष करना ही होगा। लेकिन बहुत लंबा समय हो गया, हम बड़े डरते हैं, हम बड़े भयभीत हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, दो चार शब्द, हम निराश हो जाते हैं, मैं क्या कर पाऊंगा। किसी ने आपके खिलाफ में झूठी रिपोर्ट लिखा दी, आपका और आपका परिवार माथा पीट लेता है कि अभी तो काम ही नहीं किया, झूठी रिपोर्ट लगा दी, कोर्ट और कचहरी के चक्कर काटते रहो। हम निराश हो जाते हैं, हमें डर लगता है कोई मुझे गोली ना मार दे। अर्थात कैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय का भाव समझना जरूरी है। क्षत्रिय कैसे, अर्थात